अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आज रजब का महीना चल रहा है, तो आज 13 रजब है। 13 रजब के दिन आप लोगों ने क्या करना है, असर की नमाज के वक़्त असर की नमाज़ पढ़ लेनी है। उसके बाद 2 नफल करने अदा, जिसमें पहले अलहम्द शरीफ पढ़ के सुबहान अल्लाह, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ के उसके बाद सूरत क्रेश पढ़नी है 11 दफ़ा। उसके बाद दूसरी रकात में आपने क्या करना है कि अलहम्द शरीफ के बाद आपने कुल हुवल्लाहु 11 दफ़ा पढ़नी है। पढ़ के अपने हाजत के लिए दुआ करनी है, इंशाल्लाह कबूल होगी और जो भी ख्वाहिश होगी पूरी होगी। और एक तस्बीह आपने करनी है या अल्लाहु, और एक तस्बीह करनी है या अलैयु। ठीक है, ये 2 तस्बीहें आप लोगों ने करनी है असर की नमाज के बाद। तो दिल में वो ख्वाहिश रखनी है जो आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। जॉब चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ चाहिए, तो इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। दुआ में सबको याद रखा करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें, क्योंकि नमाज ज़िंदगी और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरत के लिए भी नमाज की तो माफ़ी नहीं है, नमाज़ पढ़ा करें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से ये है कि हर इंसान की ख्वाहिशें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। जो अल्लाह के नज़दीक होता है दिल से, अल्लाह उससे बनाता है कि ये बंदा मेरे दिल से मेरे नज़दीक है, तो क्यों ना मैं भी इसकी दुआएं पूरी करूं। तो अस्तगफिरुल्लाह किया करें, सारा दिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें। अस्तगफिरुल्लाह का इतना अच्छा वजीफ़ा है, सारा दिन पढ़ें, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हर कदम कदम गुनाह करते हैं जी। चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में माशाल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा, बहुत मज़े की, वो भी मेरे स्टाइल से। तो यहाँ पे मैंने घी लिया, थोड़ा सा घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़ीरा और बड़ी इलायची लौंग डाल दिया। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया, प्याज भी 1 ऐड करेंगे। मैंने आधा किलो दही लिया है और 1 पाव में इसमें ऐड करूँगी बेसन। दही को अच्छे से फेंट लेना है, फिर उसके बाद बेसन ऐड करना है। ये 1 पाव लिया, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, लैम्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि वो बनेंगी तो फिर वो कड़ी का ज़ायका वो अजीब सी बनेगी, ठीक है। इसको अच्छे से फेंट के फिर उतनी देर में तड़का बन रहा है, साथ फिर डालेंगे। तो बनाने का तरीका बस एक अच्छा हो तो कड़ी बहुत टेस्टी बनती है माशाल्लाह। यहाँ पे हो चुके ब्राउन, तो इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर। टमाटर भी ज़्यादा नहीं जाएंगे, देखिए 1 टमाटर मैंने लिया है, ठीक है। आधा किलो दही है, 1 पाव बेसन है और 1 छोटा प्याज लिया और 1 ही टमाटर लिया। लहसुन अदरक इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप दुआ में याद ज़रूर करेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए प्याज और टमाटर जो है वो भून चुका है। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी से अच्छे से इसको बनाई करनी है इसकी ना, टमाटर और प्याज की। तो प्याज अभी ऐड करेंगे जी मसाले। प्याज और टमाटर भून के जब ये अच्छे से भुन जाए फिर आपने मसाले ऐड करने हैं, उससे पहले मसाले ऐड नहीं करने, क्योंकि मसाले ऐड करेंगे तो ये टमाटर और प्याज अजीब से लगेंगे कड़ी में। तो यहाँ पे जी करते हैं मसाले ऐड। यहाँ पे मैंने दालचीनी 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, रेड चिली 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया, ठीक है। इसको डाल दिया। अभी ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसालों को अच्छे से हल करके फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे, मसाले जो हैं वो भून जाएंगे। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा पानी लगाते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे पानी लगा के अभी इसको भूनेंगे। तो साथ जो मैंने दही और बेसन का बना के रखा हुआ है मसाला, उसको बस आधा किलो दही लें और पाव उसमें बेसन डालें, इसको अच्छे से फेंट के फिर कड़ी में डालना है। तो यहाँ पे जी कड़ी में डाल दें। यह देखें कितने मज़े का बन चुका है, कोई लैम्स नहीं है, इतना मज़े का बन चुका है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह इसको भूनते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। बेसन जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और ये ऐसे बनाने से कड़ी बहुत टेस्टी बनती है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई काम करना चाहता है तो ज़रूर ये कड़ी बना के सेल करें। माशाल्लाह जिसने नहीं भी खानी वो भी आएगा, तारीफ़ें भी करेगा। ये रेसिपी ऐसी है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी पानी। पानी जो है ना वो डालना 2 किलो, ठीक है। आधा किलो दही है, 1 पाव बेसन है, तो 2 किलो आपने पानी ऐड करना है।
2 किलो पानी ऐड करके हल्की आंच करनी है और लैम से इसमें जो मसाला है उसके ना हो, उसको अच्छे से कर लेना है। जैसे मैं बना रही हूँ ना कि इसको अच्छे से मसाले को मिक्स कर लें पानी में। फिर इसमें हल्की आंच करके देखिए मैंने 2 किलो पानी ऐड कर दी है। तो अभी हल्की आंच करके इसको बनने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, ये 4 घंटे 3 घंटे बनती रहेगी तो बहुत मज़े की बनेगी। दस्ती दस्ती जाएं और किचन में बना के कड़ी खाएं तो वो कड़ी नहीं होती। कड़ी वो होती है जो 4 घंटे बने, पता चले कि कड़ी बन रही है। तो यहाँ पे जी हल्की आंच पे देखे बन के माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़े की बन चुकी है। कलर उसका देखे कितना मज़े का और लग कितनी मज़े की रही है। तो यहाँ पे माशाल्लाह कड़ी हो चुकी है रेडी। तो इसको हल्की आंच करते हैं जी। तो साथ बनाते हैं पकोड़े। पकोड़ों का मैंने सारा मसाला जो है वो बना के रख लिया था। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, हरा धनिया लिया, हरी मिर्चें, 1 टमाटर, 1 प्याज लिया है। तो इसको डालते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 पाव बेसन को भी ऐड करेंगे। और आलू की कटिंग देखिए कितनी मज़े की। तो यहाँ पे दर चिली, रेड चिली और धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा मसाला, नमक ये जाएगा जी। घर के मसाले जाएंगे, इसमें कोई मसाला ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 पाव बेसन जाएगा जी, इसमें भी 1 पाव बेसन जाएगा। ठीक है, तो बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। पकोड़े खाली भी बना के आप खा सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो सबको पसंद आएंगे। यहाँ पे ज़ीरा जाएगा, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें यह है। ठीक है, चाट मसाले से जो पकोड़ों का टेस्ट आता है वाओ क्या बात है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी बन चुका है। तो यहाँ पे कड़ी भी देखे मैंने हल्की आंच पे रखी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। साथ मैंने कढ़ाई में लिया ऑयल। तो यहाँ पे जी पकोड़े बनाते हैं, यहाँ डालते हैं जी माशाल्लाह से। आपने पकोड़े छोटे भी ना बड़े, इतने पकोड़े डालें कि जो बन भी जाए अंदर से, कच्चे ना रहें। और देखिए बेसन उसके ऊपर ओवर बेसन नहीं है, बस नॉर्मल बेसन है। तो इससे बहुत मज़े के बनते हैं। तो पकोड़े बनाने को अपना अपना स्टाइल होता है, मगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनते हैं और कड़ी में भी टेस्टी लगते हैं। हाँ, कड़ी में हाली भी बना सकते हैं आप, आलू के बगैर भी बना सकते हैं, धनिया प्याज ये वो। मगर मैं ये, मेरे घर वाले और मैं ये पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी। तो बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी पकोड़े देखो कितने मज़े मज़े के गर्मा गर्म और भूख भी साथ लग रही है। वाह क्या बात है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें पकोड़ों को निकालते हैं, बन चुके हैं। घी देखिए कितना साफ़ है। मसाला ज़्यादा बेसन होगा तो वो घी भी नहीं अजीब सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घी कितना साफ़ लग रहा है, क्योंकि उसमें बेसन उतना जो आलू और मसाले के साथ सारा चिपका हुआ है। तो यहाँ पे जी तड़का बनने जा रहा है, साथ पकोड़े साथ कड़ी बन रही है। तो सेंटर में मैंने कहा चलें तड़का भी तैयार करते हैं जी। तड़का बनने जा रहा है। मैंने लिया घी थोड़ा सा और बारीक कट करके प्याज जो है ना वो डाल दिया। ठीक है, मैं लगाती हूँ प्याज का तड़का। प्याज का तड़का बहुत टेस्टी लगता है। साथ डाल दिया ज़ीरा। तो यहाँ पे जी तैयार हो चुका है। तो गरम मसाला इसमें ना जाए तो खुशबू ना आए तो वो मज़ा ही नहीं है। तो माशाल्लाह यहाँ पे जी मैंने मसाला ऐड कर दिया, तड़का हो चुका है रेडी। तो अभी ऐड करेंगे कड़ी में। तो कड़ी का जो कलर है, जो टेस्टी है, वाओ, जो खुशबुएँ हैं वो वाओ क्या बात है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जी तड़का हो चुका है रेडी। साथ इसको तड़के को थोड़ी देर के लिए डाल के और उसके बाद थोड़ी देर कड़ी को हल करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। पकोड़े इसमें डालेंगे तो वो हल्के से नरम होंगे तो बहुत टेस्टी बन जाएंगे। यहाँ पे जी ऐड करेंगे पकोड़े। जो पकोड़े मेरे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे पकोड़े ऐड कर दिए। तो देखिए कितनी मज़े की, कितनी टेस्टी लग रही है। वाओ, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ। जी चलें, अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।